कथा प्रारंभ। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। तीसरा अध्याय 35वां श्लोक। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला। अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, पालन में सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो और सुख जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी पर धर्म का उस पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय और दुख को देने वाला कि दूसरे का धर्म सुगम हो, सरल हो, पालन करने में सुविधा हो, तो भी मनुष्य को अपने धर्म का सब धर्म का ही पालन करना चाहिए। इसके विपरीत अपने आश्रम का धर्म बाहर से गुणों की कमी वाला हो, चाहे हम जिस धर्म में है वो बाहर से देखने में लगता हो कि गुणों की कमी वाला है, उसके पालन में कठिनाई है, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी नहीं मिलता है और पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़े, तो भी उस सब धर्म का निष्काम भाव से पालन करना कल्याण करने वाला है कि अपने धर्म का चाहे वो कैसा भी हो उसका पालन करना चाहिए, वही हमारा कल्याण करेगा। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में, चाहे कोई भी स्थिति हो, प्रतिकूल हो अनुकूल हो, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। निष्काम और अनासक्त होकर सब धर्म का ही पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए सब धर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें उसी प्रकार के परिवार में, समाज में, योनि में जन्म मिलता है और जन्म के अनुसार ही भगवान कर्म नियत करते हैं। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उनका कल्याण हो जाता है। अतः दोष युक्त दिखने पर भी किसी का म्यूट हो गया। दोष युक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात सब धर्म का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन युद्ध की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन को श्रेष्ठ समझते हैं। उन्होंने भगवान से कहा था कि मैं अपने गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा यापन करना अच्छा समझूंगा, परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए सब धर्म होते हुए भी तेरे लिए पर धर्म है। भिक्षुक के लिए वो सब धर्म है, वो भिक्षा से जीवन यापन करे, पर तेरे लिए पर धर्म है क्योंकि तू गृहस्थ है, क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं है। पहले अध्याय में जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म में युद्ध करने से तू सब धर्म
और कीर्ति को खोकर धर्म में युद्ध न करने से तू सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। सब धर्म का पालन करने से तेरा कल्याण होगा। समय परमात्मा का अंश होने से मनुष्य जो परमात्मा का अंश है, अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना कि हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा से हमारी सजातीयता है, हम एक ही जाति के हैं, हमारा जो स्वरूप है वो परमात्मा का ही अंश है। तो अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, कारण कि ये सभी सही धर्म है, खास समय की धर्म है, हमारे स्वरूप के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं है। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म है वे अपने कर्तव्य पालन के लिए सब धर्म होते हुए भी पर धर्म है। उन सभी कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और समय की नहीं है कि बाकी जो है हमारा संबंध, हमने संसार से संबंध जोड़ा हुआ है तो वो सारे उस संबंध के धर्म है, लेकिन हमारा स्वरूप जो चेतन स्वरूप है वो अलग है, वो उसके धर्म नहीं है। उन सभी धर्मों में दूसरे की सहारे की आवश्यकता होती है। हम जितने भी सांसारिक कार्य करते हैं वो संसार के साथ ही करते हैं, तो उनमें दूसरे की सहारे की आवश्यकता होती है, उसमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है परमात्मा को पाना, उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती और उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो समय होता है। जो परमात्मा से प्रेम करता है तो वह समय से प्रेम करता है। जिज्ञासु होता है तो समय ही होता है। परमात्मा को जानने की, परमात्मा को खोज करने की जिज्ञासा होती है, स्वरूप को पाने की जिज्ञासा होती है तो वह समय होती है। सेवक होता है तो समय समय होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है कि जो प्रेमी है वो प्रेम को साधन बनाकर जिसकी साधना कर रहा है, जिसको पाने की, परमात्मा को पाने की जो इच्छा कर रहा है, उसके साथ एक हो जाता है। जिज्ञासु जिज्ञासा होकर, जो जिज्ञासा करने वाला है और जो जिज्ञासा है और जो ज्ञातव्य तत्व के साथ जो हमारा स्वरूप है, जिसे प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके साथ एक हो जाता है। सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। सेवक जो हम सेवक है और जो सेवा है वह परमात्मा की समय के स्वरूप की सेवा है, और सेव्य जो हमारा स्वरूप है जो परमात्मा को प्राप्त करना है उसके साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक भी साधना से एक होकर अपने साध्य स्वरूप को, जिसकी साधना कर रहा है, जो उसका उद्देश्य है, उसके साथ अभिन्न हो जाता है, एक हो जाता है। दूसरे अध्याय में स्वामी जी ने शुरू में ही कहा था कि परमात्मा प्राप्ति करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, अपना कल्याण करना जन्म सिद्ध अधिकार है।
तो परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन, मान, बड़ाई, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए धन मान आदि के ना मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती, और यदि प्रारब्धवश, भाग्यवश ये मिल जाएं तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। जिसका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, उसे धन मिले या ना मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा है, वह भौतिक पदार्थों से बहुत ऊंचा है। कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त ही करना होता है, धन, मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कर्म भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं, कि जो कर्तव्य उसके हैं वह उनको भी सुचारू रूप से, बिना किसी विलंब के, बिना किसी आलस के, अपने कर्तव्य कर्मों का भी वह पालन पवित्रता पूर्वक करता है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से, जिसका उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि मुझे परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तो उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का उद्देश्य होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, तब उसका एक ही, जैसे व्यापारी का एक ही उद्देश्य है कि मुझे तो धन का प्राप्त करना है, फिर वो आराम की, सुख की, मान बढ़ाई की भी चिंता नहीं करता है। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल, प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती है, कि अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए, उनको भी वह अपनी साधना की सामग्री बना लेता है और उनका सदुपयोग करके परमात्मा को प्राप्त करता है। 36वां श्लोक। हे वाष्णर्य, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, जबकि वह परमात्मा का अंश है, तो वह किससे प्रेरित होता है। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। विचारशील मनुष्य पाप तो नहीं चाहता, पर भीतर संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता। पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है। जिसका विवेक जागृत है वह पाप से सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मनुष्य, साधारण मनुष्य चाहते हुए, न चाहते हुए, जानते हुए भी कि ये पाप है, फिर वो पाप में क्यों लग जाता है। इस तरह से लग जाता है कि जैसे उससे कोई जबरदस्ती पाप करवा रहा हो।
कोई बलवान, कोई बल उसके पीछे लगा हुआ हो। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात कामना, संसारिक सुख, भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह नहीं पता चलता कि पाप करने वाला कौन है। उसके मन में ये कामनाएं इतनी दृढ़ होती है, धन को पाने की, सुख को पाने की, भोगों को भोगने की, कि वो उसे ये समझ नहीं आता कि मैं इन कामनाओं के कारण पाप कर रहा हूँ। वह यह समझता है कि मैं पाप को जानता हुआ उससे निर्वृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को बलपूर्वक कोई पाप में प्रवृत्त करता है, पाप में लगाता है। कि मैं ये जानता हुआ कि मैं पाप कर रहा हूँ, पाप नहीं करना चाहता, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में लगा देता है। जैसे दुर्योधन ने भी कहा है, मैं धर्म को जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। कि मैं धर्म को जानता हूँ, पर मैं धार्मिक कर्म, मैं धर्म को धारण नहीं कर पाता, धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। और अधर्म को भी जानता हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। कि अधर्म क्या है ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं उस अधर्म पूर्ण आचरण को छोड़ नहीं पाता हूँ, उससे भी मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है, मैं वैसा ही करता हूँ। कि मेरे हृदय में कोई ऐसी कामना है, ऐसा दृढ़ कोई शक्ति है जो मुझसे अधर्म करवाती है, और मैं वैसा ही करता हूँ। दुर्योधन द्वारा कहा हुआ यह देव वस्तुतः कामना है, भोग और संग्रह की इच्छा है। सभी मनुष्यों में ये भोग और संग्रह की, धनवान होने की इच्छा होती है, जो उसे दृढ़ता से पापों में लगा देती है। जो काम वो नहीं करना चाहता, वो काम वो करता है। जैसे तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य समय पाप नहीं करना चाहता, कोई दूसरा उससे जबरदस्ती पाप में लगा देता है। वह दूसरा कौन है? 37वां श्लोक। अब भगवान आगे के इस श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम, अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है, और यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में इसको भी तू वैरी जान। मेरी मन चाही हो यही काम है, सबसे बड़ी यही कामना है कि मैं जैसा चाहूं वही हूँ। उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोग जन सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। कामना की ही इच्छा कि मुझे बहुत सारे भोग पदार्थ मिले, ऐश्वर्य मिले, धन मिले, सुख मिले, आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। ये सब कामना की ही, काम की ही इच्छा है। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया जाता है। कहीं तो कामना के वशीभूत होकर और कभी क्रोध के वशीभूत होकर। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं। इसलिए वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशी पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कि हमें और ज्यादा पदार्थ मिले, और बड़ा घर मिले, और बड़ी गाड़ी मिले, और ज्यादा ऐश्वर्य मिले,
ये सबसे बड़े पापों का मूल है। और कामना में बाधा लगने पर ही कामना ही क्रोध में परिणित हो जाती है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए यहाँ कहा, एक वचन में कहा है कि कामना ही पापों का मूल है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है। जब एक कामना की पूर्ति होती है तब लोभ उत्पन्न होता है कि मुझे यह स्थिति बनी रहे या मुझे और अधिक धन की प्राप्ति हो। यह लोभ है कि हमें धन धन प्राप्ति प्राप्त हुआ, एक कामना हुई। फिर जब धन प्राप्त हुआ और धन की प्राप्ति हो, यह लोभ हुआ। या कोई सुख की स्थिति आए, वह सुख की स्थिति बनी रहे, ये जो कामना है, ये कामना में लोभ है। और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है कि जब हमारी कामनाओं में कोई बाधा पहुंचाता है, हमारे काम को कोई रोक देता है, उसमें विघ्न डालता है, तो हमें उस पर क्रोध उत्पन्न होता है। और यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो, जो बाधा पहुंचा रहा है वो हमसे अधिक बलवान है, अधिक सामर्थ्यवान है, तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ भय की भी बात आई है। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। और कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी दुख नहीं मिलता है। जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है कि हम जो चाहते हैं वह होता नहीं है और जो नहीं चाहते वह हो जाता है। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें, यदि हमारी ना कुछ चाहना रहे ना कुछ चाहत रहे, तो फिर दुख है ही कहाँ। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरी मन चाही नहीं। वो चाहे छोटी सी साधारण वस्तु हो या कोई छोटा सा परिवार में कुछ भी कार्यक्रम हो या कोई छोटी सी बात भी कह रहा है, वो यदि हमारे मन चाही नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती है, पर वास्तव में कामना नहीं है। कि अगर यदि हम परमात्मा पाने की इच्छा करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो वह भी, कुछ लोगों को लगता है कि वह भी तो कामना ही है। कामना चाहे धन की हो चाहे परमात्मा की हो, कामना तो कामना ही है। तो इसी बात का उत्तर स्वामी जी कह रहे हैं कि वास्तव में वह कामना नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती। कि जो पदार्थों की कामना है वो कभी पूरी नहीं होती। एक पदार्थ मिलता है तो दूसरे पदार्थ की कामना खड़ी हो जाती है। और हम लोग कहते भी हैं कि धन की भूख किसी को समाप्त नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है। कामना जो होती है वो अलग अलग पदार्थों की होती है, पर परमात्मा अपने से अभिन्न है, एक है। इसी प्रकार सेवा, कर्म योग, तत्व ज्ञान, ज्ञान योग, भगवत प्रेम, भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। यदि मनुष्य कर्म योग करना चाहे, ज्ञान योग में स्थित हो या भक्ति योग में स्थित हो, भगवत प्रेम करे की इच्छा भी कामना नहीं है।
परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है, और जीव की आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर अविवेक ने हावी होकर विवेक को दबाकर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। उसे मनुष्य जन्म तो मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, पर वो पूरा जीवन भोग और संग्रह में लगा देता है। एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामनाओं से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के प्रारब्ध हो अथवा वर्तमान के उद्योग हो। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी बाहरी परिस्थितियों आदि के रूप में भारी होता है। कामना का फल प्राप्ति के साथ है ही नहीं। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, वो दिनों दिन बढ़ती रहती है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति की जो कामना है, वो एक बार जब पूर्ण हो जाती है तो फिर वो समाप्त हो जाती है। फिर कुछ जानना, कुछ समझना, कुछ भी बाकी नहीं रहता। पूर्णतः परमात्मा से साधक एक हो जाता है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय 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 सब। जय।